घर बना रहे हो या दुकान, अब निर्माण होगा और आसान। जुनेजा बिल्डिंग मटेरियल आनंद नगर लाया है रेडी कंक्रीट मिक्स प्लांट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या आज ही दुकान पर विजिट करें। प्रदर्शन करना है और हम रात भर इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको हमको भी गिरफ्तार करके अरे भाई चुप हो जाओ। ऐसा हम भी चाहते हैं कि प्रशासन हमको जेल ले जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर युवाओं की बात करना है तो उनको लठ मारना है, जो उनके लिए लड़ाई लड़ता है उनको जो है जेल भेजते हैं। तो ये जो तानाशाही रवैया हिटलर का नहीं चला, और जब जब युवा आगे बढ़ता है, जब युवा हिंदुस्तान में आंदोलन करता है, ये सरकार पलटती है। ये शुरुआत हो गई है आने वाले समय में, और हिंदुस्तान का युवा थका हुआ है पुराने जेपी आंदोलन से लेकर आज तक। आप देख लो, जब भी युवाओं ने आंदोलन किया है तो देश की सरकार पलटी है, और ये जो सरकार है, ये सरकार कोई अपना बात रखता है, उसको लाठियों से मारते हैं, उसको जेल भेजते हैं। हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है। आज के तारीख के अंदर छात्रों के सम्मान में जब छात्रों को एक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण हो रहा था, सरकार की तरफ से, वहाँ की दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को मारा गया। बच्चे अपनी परीक्षा की बात कर रहे थे, अपने अधिकार की बात कर रहे थे, उनको मारा गया। ये नैतिक पूर्ण नहीं है। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उनको मारा गया, उनको उठाया गया, उनकी नाक में से खून बहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ युवा है, और अगर युवाओं के संग अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी युवा साथ खड़ी हुई है, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हर स्तर पे, हर जगह पर प्रोटेस्ट होगा और आंदोलन होगा। ये तैयारी आज की नहीं है, ये भविष्य को बचाने तैयारी है, और इस देश के भविष्य को बचाना है तो आप सबको हमारा साथ देना पड़ेगा। आप मीडिया को साथ देना पड़ेगा, आम जन को साथ देना पड़ेगा। ये आपके हमारे बच्चों के भविष्य की बात हैगी, आप अपने बच्चों को इस बात करिए। आज हमारे बच्चों में अत्याचार हो रहा है, उसके लिए पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं, और हम हमारे नेता और बच्चों को जो गिरफ्तार किया गया है, इन बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, जिनको चोटें लगी हैं, उनके सबके गिरफ्तारी के विरोध में, उनको चोटें लगने के विरोध में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग जब तक ताकत है, आप हमको जेल लेके चलिए, हम सब गिरफ्तार हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोकतंत्र विरोधी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये लोग जब हमारे देश के अंदर छात्रों शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग हमारे छात्रों को मारने का काम कर रहे हो। जब राहुल जी उनके लिए गए वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो राहुल जी गांधी जी को 100 सांसद वहाँ पे धरने के ऊपर बैठे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश के, हमारे विपक्ष के नेता जब सुरक्षित नहीं है, इस देश के छात्र सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर रूस से आने वाले टैंकर के ऊपर
यूक्रेन से आने वाले टैंकर पर रूस ने हमला कर दिया, 5 भारतीयों की जान चले गई। और ये सरकार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद तोड़ने से, उद्धव ठाकरे के सांसद तोड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। देश के लोकतंत्र खत्म करने के लिए लगे हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो जने हम मांग करते हैं, हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को हम बोलना चाहते हैं हमारी लड़ाई में हमारे साथ आगे आइए। और ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है, ये देश को इकट्ठा करने की, संगठित करने की लड़ाई है। ये देश विरोधी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लोकतंत्र में सीधे सीधे हत्या करी है भारतीय जनता पार्टी ने। जो छात्र थे वहां पर तख्ती लेके खड़े हुए थे, वो छात्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उनके जबान में सवाल था, मगर सवाल का जवाब सरकार ने लाठी से दिया। गोले छोड़े आंसू के, क्या क्रिमिनल थे वो लोग? ये गलत है। और उसके विरोध में हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दबाव में। मैं तमाम अपने पत्रकार भाइयों से, पुलिस प्रशासन से और प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे गुजारिश करता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में ये एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे देश के छात्रों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो बच्चे तुम्हारे नहीं है? क्या बैठे हुए प्रशासन के अधिकारियों के नहीं है? या जितनी मीडिया हिंदुस्तान में चल रही है, क्या उनको ये तकलीफ नहीं हो रही है? मेरी तमाम मीडिया के लोगों से, प्रशासन के लोगों से दिल से गुजारिश है कि वो एक कोने में बैठकर ये सोचें कि काश ये हमारे बच्चों के साथ होता तो हमें क्या बीतती। हम यही गुजारिश करते हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के, कांग्रेस के नहीं, ये आम नागरिक के तौर पे हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने दिल की आवाज सुने और सच्चाई का साथ दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जबरदस्त विरोध है, जबरदस्त नाराजगी। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि देश में आपातकाल लग चुका है। जितने ये आपातकाल से भी गंभीर स्थिति है कि देश के नेता प्रतिपक्ष को जिस तरीके से आपने उठाकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, उनको उठाकर आपने बंद कर दिया। इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है? इस देश के हजारों छात्र, लाखों छात्र अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। आप किसानों को बोलने नहीं देते, आप छात्रों को बोलने नहीं देते, आप मजलूमों को बोलने नहीं देते। आखिर नरेंद्र मोदी इस देश में क्या चाहते हैं? हिटलर की तरह काम करना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा। अब नरेंद्र मोदी के जाने का समय आ चुका है। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो कांग्रेस के तमाम नेताओं को राहुल गांधी जी के साथ रिहा किया जाए, वरना इस देश में जो होगा उसकी कल्पना भी नरेंद्र मोदी ने की नहीं होगी। जी अध्यक्ष जी, आज आप काफी संख्या में कलेक्ट्रेट आए हैं और बहुत नाराजगी भी दिखाई दे रही है। क्या विषय है और क्यों आए हैं? लंबे समय से राहुल गांधी जी छात्रों के लिए पूरे मैदान में थे। पेपर लीक के मामले में राहुल जी तमाम पूरे हिंदुस्तान में सब जगह कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज ये देखने में आया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्या इस प्रजातंत्र में अपनी बात रखना, उसके लिए क्या युवाओं को लाठी मारना, आंसू गैस छोड़ना, ये प्रजातंत्र में नहीं है, ये तो हिटलरशाही हो गई है। आज जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनका पेपर लीक नहीं, उनकी लाइफलाइन लीक जैसा माहौल है। और आप ये देखिए दिल्ली में और तमाम पूरे हिंदुस्तान में आज युवा में आक्रोश है, और जब जब भी युवा जगता है सरकार पलटती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब ये सरकार का जाने का समय आ गया है और युवा देश का खड़ा हुआ है, और जब भी युवा खड़ा होता है सरकार पलटती है। घर बना रहे हो या दुकान, अब निर्माण होगा और आसान। चुनेजा बिल्डिंग मटेरियल आनंद नगर लाया है रेडी कंक्रीट मिक्स प्लांट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या आज ही दुकान पर विजिट करें।